चलिए, तो आज हम लोग क्लास 9th का सेल चैप्टर को रिकॉल कर लें एक बार ही, क्या कुछ है इसमें। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल के अंदर, उसको हम लोग देखें। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल। इनमें ऐसे कौन से हैं जो क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं? आंख मूंद करके वायरस, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म और सभी देखिए बायोटिक कंपोनेंट, और वायरस ही एक ऐसा है जो लिविंग नॉन लिविंग के बॉर्डर पर है। इसको हम लोग डेड फॉर्म में भी रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए सेल वॉल स्वेल्स अप। सेल वॉल तभी जो है फूल जाता है, कब? इफ दिया इसमें द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द सेल हाइयर देन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सराउंडिंग। यदि सेल के अंदर ज़्यादा रहेगा तो सेल तो लूज कर देगा, तो उस कंडीशन में सेल तो श्रिंक कर जाएगा, तो स्वेल अप नहीं हो सकता। द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द सराउंडिंग मीडियम इज हाइयर। हाँ, सराउंडिंग मीडियम में ज़्यादा होना चाहिए सेल से, तो उस कंडीशन में वाटर को गेन करेंगे और वो स्वेल अप हो सकते हैं। तो बी ऑप्शन तो ठीक लग रहा है। सी द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सेम, ये आइसोटोनिक कंडीशन तो होगा नहीं, हाइपोटोनिक होना चाहिए, तो बी ही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम किस किस चीज़ से बना होता है? ठीक है, तो डीएनए, प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कुछ है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दीज ऑप्शंस आर नॉट अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम का इसमें से कौन सा फंक्शन, देखिए नॉट ऐसे चीज़ों को जरूर पढ़ा करें, कौन सा ऐसा फंक्शन राइबोसोम का नहीं है इसमें। तो पहला, इट हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन तो बनाता ही, पहला तो होगा। इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ इंजाइम्स भी बनाते हैं। इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ हार्मोन्स, ठीक है, तो ये हार्मोन्स नहीं बना सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इट हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टार्च, स्टार्च भी नहीं बना सकते हैं, तो हम लोग 3 और 4 से जाएंगे, और वो कौन सा ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है? 3 और 4 सी ऑप्शन से चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उसको आप समझ लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से देखें। 5 नंबर क्या कह रहा है, कहता है विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें इनमें से कौन सा ईआर से रिलेटेड नहीं है? नॉट, ऐसे चीज़ों को जरूर पढ़ा करें, नॉट रिलेटेड है कि नहीं। तो पहला है, इट बिहेव एज ए ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर द प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस, ये तो करता ही है, नोट लगा हुआ है, तो जो काम है जो ईआर से रिलेटेड ना हो। इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल टू वेरियस रीजन इन द साइटोप्लाज्म, ये फंक्शंस भी इनके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। इट कैन बी द साइट टू एनर्जी जनरेशन, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो यही हो जाएगा सी ऑप्शन। ये तो एनर्जी जनरेशन के लिए तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये ईआर नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करें। फॉलोइंग आर अ फ्यू डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, रीड केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट। तो ऑस्मोसिस का करेक्ट डेफिनेशन को चुनना है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन, यहाँ तक तो सभी में होगा, लेकिन एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता पड़ती है, ये बात तो बिल्कुल सही। ऑप्शन ए तो कुछ ठीक लग रहा है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, ये तो नहीं हो सकता है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, नहीं, वाटर मॉलिक्यूल के लिए होता है, तो हम लोग ऑस्मोसिस में ए से जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है प्लाज्मोलाइसिस इन द प्लांट सेल इज डिफाइंड एज। प्लाज्मोलाइसिस, तो प्लाज्मोलाइसिस बहुत बार पढ़े होंगे आप बुक वगैरह में, श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म को बोलते हैं, तो 7 का हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन से कौन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया तो डबल मेम्ब्रेन से होता है ना। इसके अलावा प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन से होता है, ठीक है सर। तो इसमें लाइसोसोम, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा वैक्यूल, एक सिंगल मेम्ब्रेन। तो क्या लिखा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, तो सिंगल मेम्ब्रेन से आपका इसमें वैक्यूल ही हो जाना चाहिए। 8 का तो हम लोग बी से चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, क्या लाइसोसोम में भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, कहता है फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। ऐसे चीज़ों को जरूर पढ़ा करें, फॉल्स मतलब गलत कौन सा है। तो पहला देखिए, गोल्जी ऑपरेटर्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ये गलत बात हो जाएगा। गोल्जी ऑपरेटर्स लाइसोसोम को नहीं बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड हैव डीएनए, ये बात तो सही है। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेट टू बी पावर हाउस, ये भी आप जान रहे हैं, सही है। साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, यही बात सही है कि साइटोप्लाज्म और
न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म के नाम से, तो ए ऑप्शन ही हमारा फॉल्स लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द करेक्ट। देखिए करेक्ट इसमें सेंटेंस पूछा जा रहा है, तो करेक्ट सेंटेंस में कहता है एंजाइम्स पैक्ड इन लाइसोसोम आर मेड। जो भी एंजाइम लाइसोसोम के पास आते हैं वो सब ईआर के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक प्रोड्यूस लिपिड। दोनों रफ, देखिए पहले देखिए रफ लिखा हुआ और लिपिड लिखा हुआ, तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि पहले प्रोटीन और बाद में लिपिड रहता तो ठीक होता, तो ये तो गड़बड़ हो गया करेक्ट सीक्वेंस में। तो अभी तक तो हमारा यही नज़र आ रहा। सी में देखे ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड विथ डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा, ये तो गलत बात है, वो तो मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करते हैं। न्यूक्लियोइड्स इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, है ना, क्या कि यहाँ पर बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा लग रहा है आपको इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है सर, इसको समझ लेते हैं। ओके, 11 से लेकर 17 तक यहाँ पर, इसको जरा सा समझ लीजिए बारीकी से। कहता विच सेल ऑर्गेनेल प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन अ सेल। कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं जो डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, गोल्जी अपरेटस नहीं, लाइसोसोम नहीं, ये हम लोग SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटीन एंड लिपिड्स एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर। तो प्रोटीन और लिपिड तो हम जानते हैं कोई भी सेल के मेम्ब्रेन को, कोई मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, चाहे वो सेल का मेम्ब्रेन हो, सेल ऑर्गेनेल का मेम्ब्रेन हो, तो ये चीज़ें तैयार किसके द्वारा मेनली किया जाता है, आँख मूंदकर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाएंगे, क्योंकि वही बनाकर देता है, पैकेजिंग करने का काम होता है गोल्जी का, है कि नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस के नाम से जाना जाएंगे। 30 नंबर कहता है द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इन प्रोकैरियोट, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, तो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को हम लोग न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएंगे न्यूक्लियोइड्स। ओके, नेक्स्ट क्या कि वेल डिफाइंड रहता तब तो न्यूक्लियस बोल देते हैं, न्यूक्लियस उसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड तो DNA RNA के नाम से जाने जाते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड में तो आप सभी जान रहे होंगे DNA और RNA जाने जाते हैं, तो 13 का डी से जाएंगे। द सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन द फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। देखिए कॉम्प्लेक्स शुगर बन रहा है सिंपल शुगर से, इस तो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कॉम्प्लेक्स शुगर को तैयार कर रहा है सिंपल शुगर से। जाहिर सी बात है, जब भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, है कि नहीं, तो यहाँ पर इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पर क्या करते वो फोटोसिंथेसिस में स्टार्च वगैरह को बनाते हैं। यहाँ पर बोला क्या है कि कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जो कॉम्प्लेक्स शुगर का लिखता है फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। आंख मूंद के ऐसे क्वेश्चन में टिक मार दिया कीजिएगा गोल्जी अपरेटस। ठीक है, नेक्स्ट कहता है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल। इसमें से कौन सा वैक्यूल का काम नहीं होता है। देखिए नॉट, ऐसी चीज़ों को जरूर पढ़ा करें। ठीक है, तो वैक्यूल स्टोरेज का काम करता ही करता है, टर्गिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं, वेस्ट को भी निकालते हैं, लोकोमोशन ये नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट 15 का डी हो जाएगा, नॉट बोल दिया तो ये नहीं। यदि क्वेश्चन ऐसा रहता कि वैक्यूल के क्या फंक्शंस होते हैं, तो ऊपर वाले जो 3 हैं ABC लिख सकते थे। नेक्स्ट अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू अ प्रोसेस टर्म्ड एज। अमीबा किस प्रोसेस के जरिए फूड को कैप्चर करता है, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, एंडोसाइटोसिस। एंट्री ऑफ एनी सब्सटेंस इनटू अ सेल दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। सॉलिड सब्सटेंस होगा तो फैगोसाइटोसिस, लिक्विड होगा तो पिनोसाइटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट सेल वॉल ऑफ विच ऑफ दीज इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज। इसमें से कौन से जो सेल वॉल जो सेलुलोज मतलब इनमें से कौन ऐसे हैं जिनके सेल वॉल सेलुलोज से बने हुए नहीं होते हैं। नॉट, ऐसी चीज़ों को जरूर पढ़ा कीजिए। तो बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है सर, क्योंकि प्लांट वगैरह में तो बना ही होता है, ये सब प्लांट हैं तीनों के तीनों, इनका तो सेल वॉल सेलुलोज से बने होते हैं, बैक्टीरिया का पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है ना, ये तो एग्जाम्स वगैरह में भी पूछे गए हैं 1-2 बार ही। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को ज़रूर दिमाग में रिकॉल कर लिया करें। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज टू स्टडी। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से हम किस चीज़ों को स्टडी किए, न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। ठीक है, अच्छा सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला यदि आपसे कोई पूछ देता हो तो क्या लिख दीजिएगा, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का ये होता है सिंबल Ag, नाइट्रेट का NO3। ओके, ऑर्गेनेल अदर देन न्यूक्लियस जिसमें DNA मौजूद रहते हैं। बिल्कुल आंख मूंद के मार देना, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे। नेक्स्ट
किचन ऑफ द सेल, आंख मुनकर ये सब क्वेश्चन मारे वाले, ये सब तो क्वेश्चन ऐसे छुइए बन गया। क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस, किचन ऑफ द सेल। नेक्स्ट, लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय, तो लिपिड मॉलिक्यूल को कौन बनाएंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देंगे, ठीक है। सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसको किसने बताया था? आप लोग इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बट इसका आंसर हम बता देते हैं, रोडाल्फ वर्चो ने बताया था कि कोई भी नया सेल जो होते हैं वो पुराने वाले सेल से डिवाइड होता है ना। आगे, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? तो स्वान एंड सलाइडन। यदि पूछ देता कि सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया, तब उसमें आप बी मार देते वर्चो, लेकिन यहाँ पर क्या है सर? सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, तो स्वान एंड सलाइडन, ठीक है। नेक्स्ट, द ओनली सेल ऑर्गेनेल सीन इन द प्रोकैरियोटिक सेल इज, प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया तो देखा नहीं जा सकता है, राइबोसोम्स, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, प्लास्टिड भी नहीं हो सकता, लाइसोसोम भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा बी, राइबोसोम्स। सिर्फ यही प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको नजर आ सकता है। 25 नंबर कहता है ऑर्गेनल्स विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन, कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसमें मेम्ब्रेन्स नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, तो राइबोसोम्स। ओके, और सभी तो आप देख लीजिए, गोल्जी में तो डबल बॉन्डेड होता है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल बॉन्डेड है, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स ही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28 और 29, इनको बस देखेंगे, बस यहाँ तक ही आज हमारा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा। 26 में कहता है 1 माइक्रोन इज, एक माइक्रोन में कितने होते हैं सर? तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। 26 का ए हो जाए। 27 कहता है लाइसोसोम्स अराइजेस फ्रॉम, लाइसोसोम किन से जन्म लेते हैं? ठीक है, तो 27 का हो जाएगा सर गोल्जी से, क्या कि ER से गोल्जी, गोल्जी से लाइसोसोम। लिविंग सेल वाज डिस्कवर, देखिए लिविंग सेल लिखा हुआ है, सिर्फ सेल रहता तो हम लोग आंख मुनकर इसमें मार देते हैं क्या? रॉबर्ट हुक, लेकिन यहाँ लिविंग सेल लिया तो लेवेनहुक नाम चलेंगे, एंटोन वॉन लेवेनहुक। Select odd one out. The movement of water molecules across semi-permeable membrane affected by the amount, ये बात तो ठीक है। Membranes are made up from organic material, protein and lipid से बने होते हैं सेल membranes. Molecules soluble in organic solvent can easily be passed, ये भी बात होगा। यही होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, काइटिन्स, ये सब चीज़ें नहीं होते हैं, ठीक है। ओके, गुड लक टू यू ऑल। नेक्स्ट हम लोग टिश्यू चैप्टर को देखेंगे। ओके।